वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बहरीन की क़यादत से तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफ़त में शराकत बढ़ाने पर भी गौर होगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक ताउबट में दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आरंगकेल में -3 और अचमकाम में दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी कोयटा और गिरदो नवाह में मतला साफ और मौसम सर्द और खुश्क है। ज़ियारत में कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 2 रोज़ कबल हुंजा में आल्तर ग्लेशियर से बर्फानी तौदा गिरने के बाद आज वादी का मौसम साफ है। रात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हद्दे निगाह में बेहतरी आने पर मोटरवे पेशावर से इस्लामाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक शेखुपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500, लाहौर में 392, फैसलाबाद में 306, सरगोदा में 302 रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर 269 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त। 4 सदा में तरंगज़ई बाईपास पर स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर। हादसे में 2 तालिब इल्म जाँ बहक, 24 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशत गर्दी की फैक्ट्री ख़त्म हो गई तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा। कौमी लेबर फोर्स सर्विस 2024-25 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में ये शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो चुकी है। मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद भी बेरोजगार हैं। कराची में बेशतर सिग्नल्स गैर फाल होने से ई चालान सिस्टम में मुश्किलात। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि शहर में 89 ट्रैफिक सिग्नल्स में से सिर्फ 79 काम कर रहे हैं। कराची में 1.25 अरब रुपए मालियत के 400 जदीद सिग्नल्स की ज़रूरत है। नए मंसूबे में खुदकार ट्रैफिक चलाने वाले 400 सिग्नल्स लगेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अलीमा खान का अपनी बहनों और पीटीआई कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। पुलिस के अलीमा खान और अलामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस के यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नौरीन न्याजी ने कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई गई, अगले हफ्ते मुलाकात करवाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर जीबी सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी। बकर एमएम रोड पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार बस रावलपिंडी से कोट अदू जा रही थी। इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से सस्ता देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी बोले, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। आरओ विफाकी हुकूमत के थे। पीटीआई उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि आरओ ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं।
पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी अहम कारनामे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। मर्दान में तालिबात से खुले आसमान तले पर्चा लेने की वीडियो वायरल होने का मामला। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निहारा से आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे पास ना ही पढ़ने के लिए मुनासिब क्लासरूम्स हैं और ना ही काफ़ी जगह है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला समाहनी के करीब LOC पर वाक़े गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नहाला की खस्ता हाल इमारत हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। तालिबात बंकर में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। शहरियों की हुकूमत से स्कूल की इमारत बेहतर करने की हिदायत। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा हेरिटेज है, हमारी सकाफत है। चंद हज़ार रुपए की वजह से इतना कीमती सरमाया हमारा जो है उसका नुकसान कर दिया। इंतजामिया के ये नाअहल है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मोहल्ले की साइड है, इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो है मकामी लोग रहते हैं। ये मसला पहले भी हुआ है ऐसा। खैरपुर में 250 साल तारीखी कोडेजी किले से नायाब तोप के कड़े चोरी हुए 2 माह गुजर गए, लेकिन पुलिस चोरों को गिरफ्तार ना कर सकी। अब तक ये भी पता ना चल सका कि चोरी की वारदात कैसे हुई। तोप के 2 कड़े तेजधार आले से काटे गए थे। कोट डेजी किला के इंचार्ज के मुताबिक मकामी अफराद किले में दुश्वार गुजार रास्तों से भी चढ़ जाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत की है कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करें। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 28 नुकाती अमन मंसूबे का मुसविदा अमेरिका ने तैयार किया था। दोनों अतराफ से इजाफी इनपुट के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। इख्तलाफ के सिर्फ चंद नुकात बाकी रह गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी सेक्रेटरी यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। ये आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया में मोटापे से निमटने के लिए हुकूमत के नए इक़दाम। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि मोटापा बच्चों को ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ से महरूम कर देता है और इंतहाई गरीब अफराद को ज़्यादा मुतासर करता है। मोटे अफराद ज़िंदगी भर सेहत के मसाइल से दो चार रहते हैं और उनके इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड्स खर्च होते हैं। नए शुगर टैक्स का इत्तलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला इत्तलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे के साथ 10.85 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी।
ब्राज़ील के साबिक सदर की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 70 बरस के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हफ्ते के रोज़ मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अगस्त से घर में नज़रबंद थे। ब्राज़ील की तारीख में पहला मौका है जब किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। आईसीसी ने आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 ममालिक की टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नेदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के साथ शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुंबई में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। 147 रन का हदफ श्रीलंका ने 70वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर पाथम नसांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। श्रीलंका को फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच पाकिस्तान से जीतना होगा। और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर जीबी सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। 25 नवंबर को जीबी हुकूमत और असम्बली 5 साल की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी।